हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। Begins with this unwillingness of the Indian government to let the Indian public know the truth about Kashmir, and that is why we went to Kashmir, because we wanted to see the situation for ourselves and share our observations with the Indian public. Situation there is absolutely not normal. जो भी कह रहे हैं मीडिया के लोग यहाँ पे कि अगर कोई लोग कह रहे हैं कि सारी ऑल इज़ वेल, तो हम लोगों के मुंह से तो यही निकल रहा था कि ऑल इज़ वेल की जगह शायद ऑल इज़ हेल कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत कष्टकर स्थिति है। बहुत जेल में जाने के बाद कैसा महसूस होता है, बिल्कुल वही पूरे कश्मीर में हमको नजर आया। हम लोगों को लगा कि पूरा कश्मीर बंद है, उसमें चंद एटीएम और चंद दवाई की दुकानें और कुछ अस्पताल छोड़ करके कोई भी चीज खुला हुआ नहीं था। यहाँ तक कि ईद के दिन भी रास्ते नहीं खुले थे। तो ईद के दिन जो लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलसी का मतलब है कि लोग ईद का नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये तो भाई बहुत लो बार है ना। ये तो भाई लोग अपने भगवान को भी याद न कर पाए तब तो क्या बात है, ये तो कोई चीज़ नहीं है। मामला था कि ईद का कोई जश्न का माहौल बिल्कुल नहीं था, छोटे छोटे बच्चों के अलावा। The whole place was desolate, quiet, silenced, caged. लोग बेबस नजर आ रहे थे, लोग ह्यूमिलिएटेड नजर आ रहे थे और लोग गुस्से में भी नजर आ रहे थे। भयानक डर भी है, लोग हमसे कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं थे। हमारा नाम मत लीजिएगा कहीं, फोटो मत दिखाइएगा कहीं। गांव के अंदर में पहुंचे तो एक गांव में बताया गया कि बच्चों के मोबाइल चेक हो जाते हैं और देखती है मिलिट्री कि क्या क्या बच्चों ने देखा। कोई प्राइवेसी नहीं है, आपके पूरे कपड़े उतार के वो चेक कर सकते हैं। गुस्से में हैं, लोग आक्रोशित हैं, बहुत अपसेट हैं। कह रहे हैं कि 370 जो रिश्ता था भारत के साथ, उसको तो भारत ने खुद खत्म कर दिया, अपने संविधान को तोड़ दिया और हमें एक तरह से पूरी तरह से ह्यूमिलिएट किया। मगर उनका कहना था कि हमारी कश्मीरियत जिसके अंदर में मुसलमान, सिख और हिंदू हैं। But at the same time, they extended great warmth and hospitality to us. हम लोग जहाँ गए, हम लोगों को लोग चाय तो हर जगह पूछे, खाना हर जगह पूछे, ना सुनने को तैयार नहीं थे। जो दुकानें चली नहीं पा रही हैं, कुछ नहीं बिक रहा, लेकिन हम आए हैं तो हमारे बैग में बिस्किट, जूस वगैरह बिना दिए कहीं छोड़ने को तैयार नहीं थे। सो देयर वाज इमेंस वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी वेयरएवर। हमारी सरकार ने उनको इस कगार पर लाकर खड़ा किया है, उसकी जिम्मेदार हिंदुस्तान की सरकार है। उनका गुस्सा इस बात पर तो था कि 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को एब्रोगेट किया गया, लेकिन इस बात पर भी था कि कश्मीरियों को कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे नहीं पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, क्या हम गुलाम हैं, क्या हम स्लेव्स हैं कि जो मर्जी आएगी हम पर सरकार, हिंदुस्तान की सरकार थोप देगी। हर जगह ये बात वो लोग कह रहे थे। Spoke to hundreds of people. उसमें हमको सिर्फ एक व्यक्ति मिला जो खुश है इस निर्णय से। We could only meet one person who was happy, and that was the BJP spokesperson for Jammu and Kashmir. He was a person who spoke to us and who also threatened us and so on. Initially cordial discussion in Srinagar, but it ended rather badly when he threatened us not to engage in international activity. शाह जी ने कहा फारूक अब्दुल्ला को मैं कैसे लाता, ये भी झूठ बोला। वैसे मैं कैसे लाता, क्या कनपट्टी पे बंदूक रख के लाता? तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने तो पूरे कश्मीर के कनपट्टी पे बंदूक रख रखी है, पूरे कश्मीर के चप्पे चप्पे पे मिलिट्री और आर्मी और पैरा मिलिट्री खड़ी है। लड़कियों का घर से बाहर निकलना दूभर है। निडर लड़कियां हैं वहां की, निडर लड़कियां हैं जो कहती हैं कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए इस पैरा मिलिट्री की और इस आर्मी की जरूरत नहीं है।
जो हमारे भाइयों को और हमारे घर के लड़कों को आधी रात को उठा के लेके चली जाती है और FIR भी नहीं बनाती। हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं। हाँ, भुगतती हैं वो, हाँ उनके ऊपर जुल्म होता है, और ये भी कहूंगी कि सेक्सुअल जुल्म भी होता है। Kashmiri girls and women are extremely articulate and assertive, and they told us that we really don't need rescuing from people who think ki we are brides to be looted from Kashmir. Okay, so they don't want the likes of Khattar saying कि शादी कर सकते हैं कश्मीरी लड़कियों को। कह रहे हैं कश्मीरी लड़कियों से पूछा है क्या कि हम शादी करना चाहते हैं कि नहीं? So they are not interested. They said we fight our own battles. Of course there's patriarchy everywhere, but they are fighting their own battles, and they really don't need a rescue and liberation, and they don't need oppressors to be claiming to liberate them. They were very सुरक्षित हैं क्योंकि रात को 11-12 बजे पुलिस नई मिलिट्री आती है और धड़धड़ाती आती है, और फिर वो किसको कहाँ ले जाती है, कैसे करती है, महिलाएं बोल नहीं सकती कि क्या होता है, क्योंकि वो जरूर हर गांव में बताया कि दूसरे गांव में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, मगर दुख के बाद वो ये कह नहीं पाए कि इस गांव में या हमारे घर में भी हुआ। I think they're angriest at the fact that they are locked up in their homes. They can't even visit their neighbors on the day of Eid. They cannot visit a neighboring village. They can't speak to their family. They can't visit their family. They can't do anything. And at the same time, they are having to watch Indian television channels, national television channels, I mean not local Kashmiri channels, but national television channels, which are saying everything is fine and everyone is happy and everyone is celebrating and all are just fine. And that is even more, it's kind of jale pe namak chidakna. It is really adding insult to injury, and people are I think seriously upset about that. आपने हमारा हाथ पकड़ के अपनी बात कहने की कोशिश की है, चाहे वो बुरी औरत हो, चाहे वो एक कश्मीरी बुरी औरत मिलती है और वो कहती है कि मुझे नहीं सुना 2000 से मेरा बच्चे को ले गए थे कि पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, आज तक मेरा बच्चा वापस नहीं आया। हम जाते हैं तो एक छोटा बच्चा ईद वाले दिन मिलता है और थोड़ा कुरमुनाया सा, और वो कहता है कि 4 दिन था, क्या हुआ, मारा था, क्यों, मैं नमाज पढ़ने गया था, मुझे ले गए, कह रही थी कि तूने पत्थर मारे हैं, तू अकेला था, नहीं 12-15 बच्चे और भी थे, तो इसका फोटो मत लेना, डरते हैं। जुल्म, ज्यादती, धोखा, बर्बादी, बंदूक की खामोशी, कब्रिस्तान की खामोशी, ये शब्द हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, न जाने कितनी बार सुना। ईद वाले दिन एक 11-12 साल का बच्चा मिलता है जो बताता है कि वो नमाज पढ़ने गया और उसको उठा लिया गया। उन्होंने ट्रिपल तलाक से शुरुआत की, फिर कश्मीर से शुरुआत की, अभी राम मंदिर पे आ गए हैं, अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी नहीं छोड़ने वाले, उनके रिजर्वेशन को, अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को वो पूरी तौर से लागू करने जा रहे हैं। साथियों, इस चीज को हमें गौर करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए।